Now there is chronic respiratory disease syndrome. What is the difference between the respiratory disease syndrome and chronic respiratory disease syndrome, Dr. Usman? Can you repeat this? What is the difference between the respiratory disease syndrome and chronic respiratory disease syndrome? Chronic like this. Or maybe they same. Two options you have. I don't think they are same. Okay, this is you are right. Because in a chronic we have long term, obviously. Okay. Then like, I don't know the problem. Okay. But anybody know? Dr. Fatma, Dr. Kinza, Dr. Ayman? Dr. Ayman no, but he is. I think she is shy. ये बताने नहीं है कि कैसे किसी भी कॉलेज में लाभ हो जाएगा नहीं नहीं आता स्टार्ट नहीं कोई मैं करा देता हूँ ये जस्ट है ना जॉब्स शोध का हाँ ताकि जो है ना लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे बोर ना हो रिस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम और क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम में जमीन आसमान का फर्क है कैसे हम पढ़ते आ रहे हैं रिस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम इज कॉमन इन द babies premature babies in which surfactants are not produced if the delivery of the baby occur before the gestation period okay before the completion of gestation period you know at the last when the development of the baby is doing in the mother's what do we say womb then at the last will be the formation of surfactants. If the baby premature delivery occur, then there will be the less surfactants. And when there will be the less surfactant, then the baby will not inspire and expire. That's why baby will either die or either he or she will be in the oxygen tubes. Yes. Okay. Yes. And after that, maybe due to we are Muslims, we believe in Allah. अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी है तो उसके बाद में ना वो बाहर ही उसके सर्फेक्टेंट बन जाएंगे और वो जो है पहले हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ताकि वो सांस ले ठीक है उसके बाद उसके सर्फेक्टेंट बन जाएंगे और उसके बाद क्या होगा वो नॉर्मल सांस लेना शुरू हो जाएगा ठीक है सर once I was searching video and YouTube but the doctor said that they pick up the baby like this and they were pushed again and again and again. Yes. After this moment, they are like properly big and they are like crying, so they say fear. Yes. But this movement is for what? This movement is for not affecting. This movement is for the amniotic fluid which moves into the mouth. This movement is for that purpose. Guys. Okay. Now, the next one is chronic. मेरा एक क्वेश्चन था जी कि व्हाट इज द क्वेश्चन डॉक्टर रहमान टीवी में दिखा रहे होते हैं या मतलब टीवी में दिखा रहे होते हैं कि अगर कोई मतलब हम मतलब फॉरेन से किसी को अगर मतलब सीपीआर भी दे रहे हो और वो मतलब सही से सांस ना ले रहे हो तो हम माउथ टू माउथ देते हैं तो माउथ टू माउथ जब देते हैं तो हमारे तो मतलब जब हम मतलब एक्सपायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर होती है और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन होती है तो जब हम दूसरे को अगर सांस दे रहे हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है गुड क्वेश्चन वो ऑक्सीजन तो नहीं जा रही गुड क्वेश्चन बट बात करने का मकसद ये है कि जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो उसमें सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती उसमें थोड़ी वो उसमें ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन कम होती है नंबर 1 पॉइंट दूसरा पॉइंट तब उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है सर्फेक्टेंट आगे जो है ना मतलब कि जो उसके एल्यूलाई है वो कमज़ोर हैं ठीक है तो उनकी जो फाइबर्स हैं इलास्टिक फाइबर्स वो इतने फंक्शनल नहीं हैं कि वो उसको थोड़ा जो है इन्फ्लेट कर सकें तो हम उसको इसलिए सांस देते हैं ताकि वो थोड़ा सा इन्फ्लेट हो और जो आगे म्यूकस या कोई भी एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो काज हो रही है जब हम प्रेशर से एयर अंदर एंटर करते हैं तो वो उसका मकसद ये नहीं होता कि हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं उसका मकसद ये होता है कि हम उसके एल्यूलाई को फंक्शनल करें दिस इज द मेन पॉइंट जब एल्यूलाई फंक्शन होंगे आपने बस इसको एल्यूलाई किसको फंक्शनल करना है बाकी वो ऑक्सीजन खुद ही लेगा
Okay. Now chronic respiratory distress. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, डिस्ट्रेस मीन स्ट्रेस। हम क्यों डील करते हैं इस प्रकार में, तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे को पैदा होते साथ ही टेंशन शुरू हो जाती है। तो क्यों टेंशन होती है? क्योंकि उसके इतने सर्फेक्टेड नहीं होते, ठीक है, उसको आते साथ ही टेंशन शुरू हो जाती है। और जिस बच्चे को ये नहीं होता, मेरे पास जो टेंशन नहीं है, तो उसने मामा को बोल दिया कि मैं ना लाइफ अब दुनिया में आ सकता हूँ और मैं आके जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकता हूँ, इसलिए उसको ये डिस्ट्रेस नहीं होता। और जिसको डिस्ट्रेस होता है उसके पास अफेक्टेड नहीं बने होते। दिस इज सम शुड का शुड का, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शुड का? जॉब, गुड जॉब। शुड का इज रशियन। आई एम फ्रॉम रशिया। I am from Russia. I am not Pakistani. Okay. क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, भाई ये समझ आ गया आपको? ओके। और जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम होगा वो कब होगा? जब कोई चिल्ड्रन होगा, कोई एडल्ट होगा, इसलिए हम इसको एडल्ट डिसीज सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीमेच्योर में नहीं होगा, ये तब होगा जब किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से टाइप 4 एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय होंगे, उसके नतीजे में सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा। जब सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो उसको टेंशन होगी और उस टेंशन को कहते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम। ओके ओके। एंड व्हाई देयर विल बी द destruction of the epithelial cells type 1 and type 2 due to any intense smoke, dust particles, silica, and also asbestos in the air and any other pollutants which can cause the mediators and the mediators will stimulate the inflammatory cells, and inflammatory cells will cause secrete the proteases, and proteases will destroy the elastic fibers and also will destroy the epithelial cell, and when the epithelial cell will destroy, then there will be no production of mucus, and when there will be no production of mucus, then there will be the reduced surfactant, okay, and then there will be the chronic respiratory disease. I think you understand. Yes. What are the irritants? Like coal in the air, asbestos, and coal, asbestos, and silica, and also sulfur dioxide, and also nitrogen dioxide. These are the irritants. Okay. So up till now we have discussed only the first signs of malignancy, mean atelectasis in many major diseases of the lungs, and we have discussed the respiratory chronic respiratory disease syndrome, and we have also discussed the difference between the respiratory disease syndrome and chronic respiratory disease syndrome. Okay, friends? Clear? Now we will discuss, अब जो है फिजियोलॉजी मेन पैथोलॉजी अब शुरू हो रही है। ओके, कैसे? अब ये हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे। जब ये 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे तो पैथोलॉजी फिनिश। ओके, नाउ व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, नमाज यार नहीं पढ़नी है, क्या टाइम हो रहा है?